आज मैं आपको ओएफसी के बारे में बताऊंगा, जिसमें ओएफसी की एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन और इसमें यूज होने वाले डिफरेंट पैच कार्ड्स के बारे में बताऊंगा मैं। ओएफसी का एप्लीकेशन रेलवे में 4 वायर कंट्रोल सर्किट एज वेल एज 2 वायर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये 4 वायर कंट्रोल सर्किट में जैसे सेक्शन कंट्रोल है, टीपीसी है, इमरजेंसी कंट्रोल है, ट्रेस कंट्रोल है। इतने 4 वायर कंट्रोल सर्किट्स हैं जो ओमनी बस हैं या ईएनएम सर्किट्स हैं। ये इसको एसटीएम सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल और पीडीमक्स का इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं। इसके अलावा और भी इसके अलावा मेन सर्किट्स हैं 4 वायर्स में। कुछ सर्किट्स ऐसे हैं जैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल है, कमर्शियल कंट्रोल है, ट्रेन लोको कंट्रोल है, सेफ्टी कंट्रोल है। ये पहले तो जो आरी केबल थी जिस पे रिपीटर्स और केबल हट्स का इस्तेमाल किया, तो उसमें 4 वायर में देते थे क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा साधन नहीं था। लेकिन अब मोबाइल्स आ गए हैं, सीयूजी फ़ोन्स आ गई हैं, लैंडलाइन फ़ोन्स आ गए हैं। हम एक्सचेंज के नंबर सेक्शन में दे देते हैं यूजिंग पीडीमक्स का इस्तेमाल करते हुए, एसटीएम का इस्तेमाल करते हुए हम नंबर भी सेक्शन में दे देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ओएफसी का इस्तेमाल करते हुए ये सारे सर्किट्स, आइदर वो 2 वायर हो या 4 वायर हो, हम सबका संचालन करते हैं। इसके अलावा मोस्ट वाइटल है पीआरएस, पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम। पीआरएस में अगर मोर देन 1 काउंटर है या ज़्यादा काउंटर्स हैं तो वहाँ हमें एसटीएम लगाते हैं। अब हमारे टेलीकॉम रूम से अगर पीआरएस की दूरी ज़्यादा है तो G703 भी 35 मॉडेम्स E1 के लिए 2.04 Mbps के लगाते हैं। उसके बाद राउटर लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, टर्मिनल सर्वर लगाते हैं, स्टेटमक्स, थिन क्लाइंट, डम टर्मिनल इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए हम पीआरएस का सर्किट चलाते हैं। उसके अलावा यूटीएस, ये भी पीआरएस का इंटीग्रेटेड पार्ट है। आजकल पीआरएस, यूटीएस, एनटीईएस, आरआरबीएस, रिटायरिंग बुकिंग सिस्टम, पीआईएस, पार्सल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो 4 सर्किट्स हैं ये सभी पीआरएस के साथ इंटीग्रेटेड हैं और ओएफसी पे चलाए जाते हैं। तो यूटीएस में भी हम अगर पीआरएस के सर्वर रूम से स्विच लगा के हम यूटीएस को चलाते हैं, या अगर कोई छोटा स्टेशन है तो पीडीमक्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक काउंटर 64 पीवीएस का एक चैनल दे देते हैं, या थोड़ा सा दूर है तो मक्स के आउट में G703 V35 64 के पीवीएस का लगाने के बाद हम काउंटर पे दे देते हैं, जिससे हमारा यूटीएस चलता है। इसके अलावा ओएफसी का इस्तेमाल आजकल RDSO वर्जन 4 में एक नया सिस्टम है जिसमें स्विचेस, ओनली यूजिंग स्विचेस, लेयर 3 लेयर 2 स्विचेस का इस्तेमाल करते हुए हम ओएफसी के द्वारा कनेक्टिविटी देते हैं सभी डिस्प्ले बोर्ड्स को। सभी प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेन स्विचेस हैं उनसे और डिस्प्ले बोर्ड के बीच में हम कॉपर कनेक्टिविटी देते हैं, बट स्विचेस एंड मेन हब, उसके बीच में जो भी कनेक्टिविटी है पूरे प्लेटफॉर्म पे से लेके अनाउंसर रूम तक, ये जो भी कनेक्टिविटी है हमने ओएफसी पे देते हैं। ये ओएफसी का यहाँ भी इस्तेमाल होता है। सीसीटीवी में भी इसका इस्तेमाल है। सीसीटीवी में हर प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 स्विचेस लगाने पड़ते हैं और उन स्विचेस से हम जो कनेक्टिविटी, कॉपर की कनेक्टिविटी से कैमरे को देते हैं। और आल स्विचेस, सभी स्विचेस में ऑप्टिकल पोर्ट होता है जो एक हम इसके सर्वर रूम से, ओएफसी के सर्वर रूम से हम ओएफसी डालते हैं, और एक क्लॉकवाइज पूरे प्लेटफॉर्म पर, या एक फाइबर डालने के बाद 2 फाइबर ट्रांस और रिसीव क्लॉकवाइज और 2 फाइबर एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं, एक रिंग बना देते हैं, जिससे कि एक रिंग फेल होने के बाद दूसरे रिंग से भी हमारे कैमरे की कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जैसे अदर सर्किट्स हैं। आजकल CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है, दूसरा है कॉशन, इसी नाम से कॉशन मैनेजमेंट सिस्टम भी है।
कॉसम मैनेजमेंट सिस्टम रेलटेल की सहायता रेलनेट की सहायता से चलाई जाती है, जो मेंटेनेंस डिवीज़न करता है। क्रू मैनेजमेंट सिस्टम ये इसका जो एनएमओ मेंटेनेंस करता है। एफओआईएस है, इसका भी एनएमओ करता है। एनटीएस पीआरएस के स्टाफ मेंटेन करता है, या लोकल वहाँ का स्टाफ है वो करता है। आरबीएस रिटायरिंग बुकिंग सिस्टम ये पीआरएस का, ये भी पीआरएस का स्टाफ करता है। टीएसआर ट्रेन सिग्नल रजिस्टर वो मेंटेनेंस स्टाफ करता है, जो स्टेशन मास्टर के पास जब गाड़ी के अगर गाड़ी आती है तो उस पर एंट्री करने के बाद तुरंत ही कंट्रोलर के चार्ट पे अपडेट हो जाता है, तथा ये एनटीईएस ट्रेन्स की इंक्वायरी के सर्वर में भी फीड हो जाता है। बीपीएससी ब्लॉक प्रोवाइडिंग एक्सेल काउंटर ये भी ओएफसी पे दिया जाता है, यूजिंग पीडी मक्स एंड मॉडम्स। पीडी मक्स और मॉडम का इस्तेमाल करके देते हैं। और रेलनेट के जितने भी सर्किट है सारे ओएफसी पे चलाए जाते हैं। ये हम अब ये कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल एक गाइडेड मीडिया है जो सिलिका, प्योर सिलिका और सिलिका एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड की बनी हुई है। जो कोर है जिसमें इंफ्रारेड प्रकाश ट्रेवल करता है। सारी सूचनाएं इलेक्ट्रिकल फॉर्म से ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती हैं और यूएफसी में दे दी जाती हैं। चूँकि ऑप्टिकल फाइबर केबल का लॉस बहुत कम है, चैनल कैपेसिटी मतलब बिट कैरिंग कैपेसिटी, बैंडविड्थ कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ इम्यून टू इंड्यूस वोल्टेज, सर्ज वोल्टेज। इस तरह से जो इस पे इंड्यूस वोल्टेज आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दोनों का इस पर प्रभाव नहीं है। तो इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। और ये बनी हुई है कोर, क्लैडिंग, कोटिंग और कोटिंग बफर, स्ट्रेंथ मेंबर एंड आउटर जैकेट। इस तरह से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बनी है। कोर इज लाइट कैरिंग का एलिमेंट दैट सेंटर में सबसे ये लाइट कैरिंग एलिमेंट है, जर्मेनियम डाइऑक्साइड और सिलिका की बनी हुई है। क्लैडिंग प्योर सिलिका की बनी हुई है। ये कोर के ऊपर एक परत है जो लाइट को बाहर जाने से जाती है। द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉजेज लाइट, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लोग कम है कोर की तुलना में, इसलिए ये उसमें ट्रेवल करने वाली लाइट को ये मोड़ देता है। मोड़ने के बाद फिर वो कोर के अंदर डाल देता है। देखिए ये फाइबर की जो वो एक पिक्चर है दिखाया गया, देखिए कोर है, उसके ऊपर क्लैडिंग है, ये वफर है और उसके ऊपर सबसे ऊपर जैकेट होता है। एक जो फाइबर जो बनता है वफर, कोर और क्लैडिंग से, और जब हम इसकी स्प्लाइसिंग करते हैं तो बफर हट जाता है, कोर और क्लैड रह जाता है और कोर और क्लैड की स्प्लाइसिंग होती है। इस तरह से हमारी जो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक फाइबर कंस्ट्रक्शन है। देखिए इसमें दिखाया गया कि हाउ डज द ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड लाइट को कैसे प्रोपोगेट करता है। देखिए लाइट इसमें डाला गया है। लाइट इंजेक्टेड इन द कोर ऑफ द ग्लास फाइबर विल अलाउ फॉलो द फिजिकल पाथ ऑफ दैट फाइबर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट प्रिवेंट इन द कोर क्लैडिंग। और कोर और क्लैड के बीच में ही ये लाइट चलती रहती है। ऑप्टिकल फाइबर प्रोपगेशन में लाइट फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। इस तरह से ध्यान रखा गया है। आपतन कोण, प्रकाश का आपतन कोण उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। देखिए आफ्टर फाइबर इंडेक्स दिखाया गया इसमें, ऑप्टिकल फाइबर इंडेक्स दिखाया गया इसमें, जिसमें कोर क्लैड, ये स्टेप इंडेक्स मल्टी मॉड फाइबर का पहला चित्र है, दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मॉड फाइबर का है और तीसरा है स्टेप इंडेक्स फाइबर का। देखिए इसमें कोर है 8.3 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग 125 माइक्रोमीटर है, और इनमें कोर है 50 माइक्रोमीटर, क्लैडिंग 125 माइक्रोमीटर, और इसमें है स्टेप इंडेक्स मल्टी मॉड फाइबर में कोर
100 माइक्रोमीटर और क्लैडिंग 140 माइक्रोमीटर। सिंगल मॉड में क्लैडिंग है और कोर है। SMSI सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स, कोर डाया 4 to 10 माइक्रोमीटर, क्लैड 125 माइक्रोमीटर में। और यही जो सिंगल मॉड देखिए, इसमें सिंगल मॉड दिखाई जा रही है, एक रे इसमें निकलती है जिसमें कई किरणें ट्रांसमिट की जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, उसको मल्टी मॉड कहते हैं। और ये जिसमें सिर्फ एक किरण भेजी जाती है उसको हम सिंगल मॉड कहते हैं। इसके बाद व्हाट इज डार्क फाइबर, एक शब्द आता है बार बार आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है कि डार्क फाइबर क्या है। डार्क फाइबर कोई नहीं, फाइबर ही है, लेकिन अगर रेल टेल या रेलवे किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर को सिर्फ फाइबर किराए पे देती है, फाइबर का किराया लेती है, और उसके जो इंटरफेसेस हैं वो कंपनी अपना खुद वो फर्म या वो कंपनी अपना खुद का लगाती है, उस फाइबर को हम डार्क फाइबर कहते हैं। और जो फाइबर रेल टेल या रेलवे के मॉड्यूल्स पे या इंटरफेसेस पे चलता है उसे हम लाइटेड फाइबर बोलते हैं या फाइबर बोलते हैं, लाइटेड फाइबर बोलते हैं। डार्क फाइबर उसको बोलते हैं जो रेल टेल या रेलवे किसी अन्य फर्म को सिर्फ फाइबर देती है, वो उस पर अपना मॉड्यूल्स लगा के, उस पर अपना इंटरफेसेस लगा के उस पर अपना चलाता है, उसे हम ये डार्क फाइबर कहते हैं। ये आजकल टर्म रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डार्क फाइबर, लाइटेड फाइबर, तो इसका मतलब ये हुआ। अब एक लिंक के लिए 2 फाइबर लगाते हैं, 2 फाइबर इस्तेमाल होते हैं, एक ट्रांस का और रिसीव का, लेकिन WDM में सिर्फ एक ही फाइबर होता है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक ही फाइबर का इस्तेमाल होता है। और वो ये रेल टेल है, अगर रेल टेल मेंटेन कर रही है फाइबर को, OFC को, ऑप्टिकल फाइबर केबल को, तो हमें 4 फाइबर देती है। 4 फाइबर डार्क फाइबर भी हो सकते हैं, लाइटेड फाइबर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह से है। और 4 फाइबर में 2 आपका यूज में होता है और 2 स्टैंड बाई में होता है। और ये एक लिस्ट है टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल फाइबर्स। कमर्शियली फाइबर जो है कौन कौन से उपलब्ध हैं, ये देखिए, इसमें I2T रिकमेंडेशन का भी नंबर दिया गया है। और टाइप्स MM50 G651 मल्टी मॉड फाइबर विथ 50 माइक्रोमीटर ऑफ कोर डाया। इस्तेमाल कहाँ पे? आउटडोर में। एप्लीकेशन शॉर्ट डिस्टेंस में, लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। MM60.2 G651 मल्टी मॉड फाइबर विथ 62.5 माइक्रोमीटर कोर डाया, आउटडोर में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट रीच ऑप्टिकल ट्रांसमिशन फॉर लैन इन ऑफिसेज एंड प्रेमाइसेस। और तीसरा है MM10G G651 और मल्टी मॉड फाइबर विथ 50 माइक्रोमीटर कोर डाया, आउटडोर। 10 गीगाबिट इथरनेट पे के लिए है, ये 10 गीगाबिट इथरनेट के लिए है, उसके लिए ये आपका I2T रिकमेंडेशन और नंबर है। इसके बाद आता है चौथा मेन है सिंगल मॉड G652B सिंगल मॉड फाइबर, आउटडोर के लिए इस्तेमाल होता है। लार्ज कैपेसिटी एंड लो लॉस ट्रांसमिशन इन 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ विंडो। 1550 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सिंगल मॉड जो फाइबर है, इसका I2T रिकमेंडेशन नंबर है 652B। LWP, इसके अलावा ये है LWP G652D लो वाटर पीक सिंगल मॉड फाइबर, आउटडोर WDM में इस्तेमाल होता है। ये G652D WDM में इस्तेमाल होता है। और G652B बेंडिंग इंटेंसिव स्मॉल बेंडिंग प्रूफ एंड हाई रिलायबिलिटी सिंगल मोड फाइबर, इंडोर में इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल कोर एंड केबल फॉर FTTH लैन एंड प्रेमाइसेस, ये इंटरनेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
इसके बाद एक और मेन है DS G653 डिस्पर्सन शिफ्टेड NDSF नॉन डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर। डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर इस तरह के फाइबर्स होते हैं, आउटडोर में इस्तेमाल होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इन 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ में इस्तेमाल करते हैं। G653 डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर, ये डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर। इसके बाद LA G655 लार्ज इफेक्टिव एरिया NZDSF आउटडोर में इस्तेमाल होता है। लॉन्ग डिस्टेंस DWDM ऑप्टिकल प्रेमिसेस इन दी C एंड L बैंड, C और L बैंड्स में इस्तेमाल होता है। इसके बाद और भी ये रिकमेंडेशन हमारे पास 12 रिकमेंडेशन है। टाइबर SS G656 स्मॉल डिस्पर्सन स्लोप NZ नॉन DSF नॉन जीरो डिस्पर्सन फाइबर आउटडोर लॉन्ग डिस्टेंस DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इन दी C एंड L बैंड। ULA टाइप ULA है 655 अल्ट्रा लार्ज इफेक्टिव एरिया NZ नॉन जीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर आउटडोर में लॉन्ग डिस्टेंस DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन यूटिलाइजिंग S एंड C एंड L बैंड। और USS G656 अल्ट्रा स्मॉल डिस्पर्सन स्लोप एंड नॉन जीरो डिस्पर्सन फाइबर आउटडोर DWDM ऑप्टिकल ट्रांसमिशन यूटिलाइजेशन S, C एंड L बैंड फॉर द मेट्रो नेटवर्क। इसके बाद 24 फाइबर रेलवे में ज़्यादातर 24 फाइबर आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल होती है। 24 फाइबर आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल होती है। देखिए सामने इसका चित्र है, इसमें 6 ट्यूब हैं और एक ट्यूब में प्रत्येक ट्यूब में 4 फाइबर हैं। इस तरह से ये इसका 24 फाइबर बन जाता है। ये प्रत्येक ट्यूब का भी कलर ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक एंड नेचुरल वाइट होता है। और इसमें फाइबर भी होता है, इसमें फाइबर का भी कलर होता है ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन एंड नेचुरल वाइट। इस तरह करके 24 फाइबर की एक OFC बनती है। ये क्रॉस सेक्शनल दिखाया है, क्रॉस सेक्शनल जो कट दिखाया गया है OFC का वो केबल कोर है। एक OFC का जो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। आप देखेंगे केबल कोर, इनर पीस, शीथ, कर्वुलेटेड, इस तरह से एक दिखाया गया है। लास्ट में ये क्या है आपका एक सीधी वो इसका एक फाइबर दिखाया गया है। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन पूरा दिखाया गया 24 फाइबर का। 24 फाइबर का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। 6 ट्यूब है, एक स्ट्रेंथ मेंबर है, आउटर जैकेट है, शीथ है, इनर जैकेट है, PVC ट्यूब है, इसमें पेट्रोलियम जिली है, इसमें और भी मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए। इस तरह से हमें ये जो 24 फाइबर का जो OFC होती है उसके सामने से कट करके क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। स्प्लाइसिंग, इसके अलावा स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग है कि केबल को आपस में जैसे तार होता है उसको हम जोड़ते हैं तो या तो उसको सोल्ड करते हैं या ट्विस्ट करते हैं। ये चूँकि शीशे की बनी है, इसको कनेक्ट करना जोड़ना मुश्किल है, इसलिए हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग या मैनुअल मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, 2 तरह की स्प्लाइसिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ये केबल को रिपेयरिंग करने के लिए या उसको जॉइंट करने के लिए, रिपेयरिंग के अलावा उसको जॉइंट्स देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्लाइसिंग है मिड स्प्लाइसिंग ट्यूब फाइबर, ये पिगटेल स्प्लाइसिंग, पिगटेल का भी स्प्लाइसिंग कर सकते हैं हम, पैच कार्ड का भी कर सकते हैं, केबल का भी कर सकते हैं। ये सारी हम स्प्लाइसिंग जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम कर सकते हैं। और 2 तरह की विधियाँ हैं स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग की 2 विधि है, एक मैकेनिकल है और एक फ्यूजन स्प्लाइसिंग है। मैकेनिकल आजकल तो कम करते हैं, पहले मैकेनिकल ही करते थे क्योंकि स्प्लाइसिंग मशीन ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अब तो जहाँ भी केबल कटती है वहाँ हम ज़्यादातर 99% हम स्प्लाइसिंग
फ्यूजन स्प्लाइसिंग ही करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया फाइबर है और अलाइनमेंट स्लीव, ये स्लीव के अंदर उस फाइबर को थोड़ा सा अगर स्ट्रिपर हमारे पास है तो स्ट्रिपर से काट के, क्लीवर से काट के हम उसके ऐसे अंदर रख देते हैं टेम्परेरीली। इसका लॉस 2 dB से ज़्यादा होता है, टेम्परेरीली हम रख देते हैं जिससे हमारा सर्किट चल जाए। और ये मैकेनिकल स्प्लाइसिंग है, ये हमें रिकमेंडेड नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। इसके बाद हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग है, ये दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक आर्क से इसको जोड़ा जाता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग रिलायबल है और लो लॉस है, ये 0 dB तक लॉस आता है। अगर इसका लॉस 1 dB से ज़्यादा है तो इसको दोबारा हमें करना पड़ता है। 0 dB तक लॉस ये अगर जिस स्प्लाइसिंग का है वो बेहतर है, और हम स्प्लाइसिंग का ही यूज करते हैं। फ्यूजन स्प्लाइसिंग प्रोवाइड हाई क्वालिटी जॉइंट्स विद द लोवेस्ट लॉस 0.01 dB से लेकर 0.1 dB तक ये इसका लॉस होता है। स्ट्रेट जॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल में स्ट्रेट जॉइंट स्प्लाइसिंग में स्प्लिट जॉइंट ही करते हैं। जनरली द फॉलोइंग आर दी इसमें प्रिपरेशन ऑफ केबल, मतलब केबल को पहले प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं, छीलते हैं, कट करते हैं और उसके बाद उसको साफ़ करते हैं। इनक्लोजर में करने के बाद उसको क्या करते हैं, रखते हैं। ये सारी जो प्रोसेस सील करते हैं इनक्लोजर को और प्लेसिंग इन पिट में, और पिट में हम इसको रख देते हैं इनक्लोजर को। आजकल इनक्लोजर हमने देखा लोग बाहर भी रख देते हैं, पेड़ पे भी टांग देते हैं। हालांकि रेलवे में ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वो तो दिल्ली में कई जगह हमने पेड़ों पे टांगे हुए देखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बाहर भी रखते हैं, कोई आउटसाइडर इसका नुकसान नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटसाइडर का नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए हम रेलवे में हम कभी भी इसको बाहर नहीं रखते, पिट के अंदर रखते हैं। ये स्प्लाइसिंग मशीन आर्क फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन है, ये आपका एक क्लीवर है और ये आर्क फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन है। ये क्लीवर से हम 90 डिग्री पे काटते हैं और स्प्लाइसिंग से हम स्प्लाइस करते हैं। इसके बाद ये बेसिक कनेक्टर्स, थोड़ा सा हम कनेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कनेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर्स मीन्स ओनली द पैच कार्ड। ऑप्टिक connectors features may remote able connection disconnection. Connectors are used in application where flexibility is required, routing on optical signal from laser to receiver. हमें लेज़र से रिसीवर के, मतलब हमें पैच कार्ड की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ हम ऑप्टिकल सोर्स को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल सोर्स को ऑप्टिकल सोर्स में हम कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है इलेक्ट्रिकल है और ये हमारा जो फाइबर है वो ऑप्टिकल है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम ये उस पैच कार्ड के द्वारा ही हम जोड़ पाते हैं। ये कनेक्टर्स में 4 पार्ट होते हैं। फेर्यूल होता है, कनेक्टर बॉडी होती है, फेर्यूल मतलब सामने का हिस्सा, कनेक्टर बॉडी होती है, केबल होती है और कपलिंग डिवाइस। कपलिंग मतलब उसको लगाने वाली डिवाइस। कनेक्टर का क्या क्या गुण होने चाहिए? लॉस इसका बहुत कम होना चाहिए, और अगर उसका लॉस है तो मैन्युफैक्चरर को उसकी वैल्यू बतानी चाहिए। रिपीटेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द सेम कनेक्टर 0.1 से 0.3 dB के बीच में, इतना इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, लॉस का ज़्यादा अंतर नहीं है। सुटेबिलिटी, सुटेबल टू सिंगल मॉड और मल्टी मॉड फाइबर, सिंगल मॉड और मल्टी मॉड फाइबर के होना चाहिए। रिटर्न लॉस, द अमाउंट ऑफ पावर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कनेक्टर ऑफ कनेक्टर इंटरफेस, रिटर्न लॉस वैल्यू आर एक्सपेक्टेड टू dB and NET could be range from -15 to -60 dB, where most cases 60 dB is more desirable। -15 से -60 dB के बीच में इसका रिटर्न लॉस होना चाहिए। अब यह है फेरूल कनेक्टर FC। ये फेरूल कनेक्टर का एक है, जब जनरली हम FDMS में इस्तेमाल करते हैं। इंसर्शन लॉस 0.5 से 1 dB, रिटेबिलिटी 0.2 dB, सिंगल मॉड, मल्टी मॉड और ट्रांसमिशन
ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस विद एससी एंड एलसी कनेक्टर्स, ये धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा रहा है। और एससी कनेक्टर, सब्सक्राइबर कनेक्टर, स्टैंडर्ड कनेक्टर, ये इसका आदि है, ये एससी कनेक्टर बोलते हैं। इंसर्शन लॉस 0.2 to 0.45 dB, रिपीटेबिलिटी 0.1 dB, सिंगल मॉड, मल्टी मॉड और ट्रांसमिशन नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। एससी डुप्लेक्स कनेक्टर, ये डबल कनेक्टर ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो हमारे एसएफपी है वहाँ यही इस्तेमाल होता है, स्विचेज है वहाँ यही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये एससी डुप्लेक्स कनेक्टर ही इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि एक में ट्रांस और एक में रिसीव, ये ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्शन लॉस 0.2 to 0.45 dB है, रिपीटेबिलिटी 0.1 dB है, फाइबर टाइप सिंगल मॉड मल्टी मॉड है, ट्रांसमिशन नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है इसका। इसके बाद आपका स्ट्रेट टिप जॉइंट टिप कनेक्टर, स्ट्रेट टिप कनेक्टर, स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट कनेक्टर इसको बोलते हैं। ये देखिए इसमें दिया है 0.4 dB। तो पॉपुलर कनेक्टर फॉर मल्टी मॉड फाइबर ऑप्टिक लैन ऑप्शन, ये बहुत पॉपुलर है मल्टी मॉड फाइबर के लिए, फॉर लैन लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए है। इसका पैरामीटर्स 0.4 dB सिंगल मॉड के लिए है, 0.5 dB मल्टी मॉड के लिए है, रिपीटेबिलिटी है 0.4 dB सिंगल मॉड के लिए, 0.2 dB मल्टी मॉड के लिए। इस्तेमाल इसका है सिंगल मॉड और मल्टी मॉड फाइबर में इस्तेमाल है। इसके बाद है FD, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस। इंसर्शन लॉस 0.2 0.7 dB, रिपीटेबिलिटी 0.3 dB, फाइबर टाइप सिंगल मॉड मल्टी मॉड। एप्लीकेशन FDDI लैन, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस लैन में इस्तेमाल है इसका। इसका दूसरा है लूसेंट कनेक्टर, ये भी बहुत मशहूर है। लूसेंट LC कनेक्टर है, सिंगल में है, 0.15 dB सिंगल मॉड, 0.1 dB मल्टी मॉड के लिए इसका इंसर्शन लॉस है। रिपीटेबिलिटी 0.2 dB है, सिंगल मॉड मल्टी मॉड है। हाई डेंसिटी कंसंट्रेशन इंटरकनेक्शन है, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन में इसका इस्तेमाल है। इसके बाद मैट एरे कनेक्टर, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, 0.3 dB to 1 dB, 0.25 dB रिपीटेबिलिटी है, सिंगल मॉड मल्टी मॉड। रिबन फाइबर केबल, इसको बोलते हैं रिबन फाइबर केबल में इस्तेमाल इसका है। इसके बाद है मैकेनिकल ट्रांसफ़र रजिस्टर जैक, यूज्ड इन बिल्डिंग कमीशनिंग सिस्टम, यूज फॉर मल्टी मॉड ओनली, मल्टी मॉड फाइबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओनली। ये आज का हमारी तरफ से थोड़ी सी एक छोटी सी भेंट है। धन्यवाद, थैंक यू।